बालकनाथ जी भी अलवर से सांसद बने, अब राजस्थान में विधायक बनने के लिए फिर से जा रहे हैं। मुझे कोई लंबी बात नहीं करनी है। मैं आज बालकनाथ जी के निमंत्रण पर यहां एकमात्र काम के लिए आया हूं। स्वर्गस्थ चांद्रनाथ जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ। आज बाबा मस्तनाथ की ये महान तपोस्थली में चांदनाथ जी की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है, भंडारे का भी कार्यक्रम है और देश भर से कई नामी संत यहां पर चांदनाथ जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, मेरा चांदनाथ जी से संपर्क तो उनके जीवन काल के बहुत अंत समय में आया। वो सांसद थे और मैं पार्टी का अध्यक्ष था। सांसद के नाते संपर्क आते आते उनकी आध्यात्मिक गहराइयों की अनुभूति मुझे कई बार हुई, मगर मैं आज जब उनका अंत समय था, बोलना भी बंद हो गया था, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था कि अध्यक्ष जी मैं मिलना चाहता हूं, कुछ बातें करनी है। कोई कार्यक्रम नहीं था, बालकनाथ जी भी थे उस वक्त, कोई कार्यक्रम नहीं था, मैं उनको मिलने के लिए ही आया था। उन्होंने एक स्लेट पेन लेकर कुछ चंद बातें लिखी थी और मैं आज सबके सामने कह रहा हूं, इसमें से काफी बातें पूरी भी हो चुकी है, जिससे देश को बड़ा यश मिला। उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा था कि असंभव दिखते हुए सभी कार्य, इसके पीछे यत्न नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत कम समय में ये कार्य पूर्ण होंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ही ये यश लिखा है। और मैं आज सबके सामने स्वीकार भी करना चाहता हूं कि मुझे कोई बड़ी श्रद्धा नहीं थी। मुझे लगा कि चांदनाथ जी का जीवन समाप्त होने को आया है, बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं और शुभ भाव से आशीर्वाद दे रहे हैं। परंतु जैसे ही समय जाता गया, एक के बाद एक घटनाएं होती गई और साथ अर्थ में असंभव लगती हुई सारी बातों को मैंने अपने आंखों से होते हुए देखा है। ये इनके संकल्प का, इनके पुण्य का एक बल उन्होंने जो ये शुभ कामों के पीछे लगाया था, शायद इसका ही ईश्वर ने परिणाम दिया होगा। मित्रों, भारत अनेक मुझे मालूम है, जब कोरोना का काल आया, मैं सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से बात करता था। हरियाणा में जो 5-6 संस्थाओं से मैंने बात की थी, इसमें एक बालकनाथ जी से भी बात करी, परंतु अविरत रूप से इस मठ ने आगे बढ़कर यहां पर सेवा का एक यज्ञ करा था और यहां पर 8वीं शताब्दी से जो सेवा की परंपरा चालू रही है, महंत चांदनाथ जी को भी मिला था और अब उनके शिष्य बालकनाथ जी ये परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई बार संतों महंतों को नीति घड़ने वाले हमारे स्थानकों में प्रवेश का प्लेटफॉर्म रही है। महंत चांदनाथ जी भी राजस्थान में विधायक रहे, बाद में अलवर से सांसद बने। बालकनाथ जी भी अलवर से सांसद बने, अब राजस्थान में विधायक बनने के लिए फिर से जा रहे हैं। और ये परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है, वो परंपरा से विधानसभाओं और संसद में अनेक संस्कृति को घड़ने के आयाम हमारे संतों महंतों ने
हमारे कानून बनाने वाली संस्थाओं में रखे।